बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ अब मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोई करना या कुछ कहना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक जानिब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन उसकी तारीख जो है वो आने को कहीं भी जो है अभी नज़र नहीं आ रही। और दूसरी जानिब जो है वो पिंडी के जो हलके हैं वहाँ पर इंतहाई जो है वो पुरस्रार किस्म की जो है वो खामोशी पाई जा रही है। और ये खामोशी जो है वो बिल्कुल मामूल से हट कर है। और जो सियाने लोग हैं कहने वाले, वो ये कहते हैं कि ये पुरस्रार खामोशी जो है वो किसी बड़े तूफ़ान का पेशीमा भी साबित हो सकती है। देखते हैं आने वाले दिनों में जो है ये पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस टाइम हर कोई इस सूरत हाल में कंफ्यूज है। हुकूमत है तो उसने भी इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और इस्लामाबाद को जो है वो कंटेनर्स का एक शहर में जो है वो तब्दील कर दिया है। लेकिन वो वाला लॉन्ग मार्च जिसकी तारीख अभी तक जो है वो इमरान खान ने ऐलान नहीं किया। लिहाजा लगता ऐसे है कि हुकूमत इंतहाई घबराहट का शिकार है, क्योंकि इमरान खान ने जिस लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद को बंद करना था, उस लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने से पहले ही इस नालायक हुकूमत ने इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया है। और इसके बाद जो है वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, जो इमरान खान है वो इंतहाई समझदारी के साथ एक एक कदम करके जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पंजाब में और कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। और 11 तारीख से इमरान खान जो है वो रोज़ाना जो है वो 14 तारीख तक एक जलसे से ख़िताब करेंगे और अपनी जो ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम है उसको भरपूर अंदाज से जो है वो चलाएँगे। नाज़रीन, जो नया सर्वे आया है हुकूमत के पास भी, उसके मुताबिक इमरान खान जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, उन तमाम इंतखाबात में एक बार फिर फ़तह याब होने जा रहे हैं। इस कामयाबी ने भी जो है वो हुकूमत के अंदर एक डर और खौफ को पैदा किया है। लिहाजा इसीलिए वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का जो है की रिक्वेस्ट की है मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बरोज़ मंगल कल वाले दिन जो है वो इजलास बुला लिया और चारों सूबों के जो आईजीज़ हैं उनको भी तलब कर लिया है कि वो जो है वो मौजूदा दरख्वास्त के हवाले से अपना इनपुट जो है वो क्या देते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो एक कठपुतली है मुस्लिम लीग नून की, वो फ़ैसला करेगा कि उसने ये इंतखाबात मुलतवी करवाने हैं या नहीं। लेकिन नाजरीन, एक और आपको बड़ी जो है वो खबर देते चलें कि हमारे ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर के इंतखाबात से कबल ये मौजूदा नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर सकती है। हो सकता है कि कराची जलसे के दौरान या उसके बाद जो है इमरान खान को कराची में ही जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि इमरान खान को 16 अक्टूबर से पहले गिरफ़्तार कर लिया जाए। और दूसरी जानिब कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन पर ताकतवर लोगों की तरफ से जो है वो शदीद दबाव है कि 16 अक्टूबर से कबल जो है वो इमरान खान को जो ममनुआ फंडिंग का केस है, जो तोशाखाना जो रेफरेंस है, उसमें जो है वो इमरान खान को जो है वो नायल कर दिया जाए। हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने साफ अल्फाज में ये बता दिया था, जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, कि इमरान खान की नायली इस रेफरेंस में नहीं बनती। लेकिन फिर कुछ ताकतवर लोगों की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड किया गया उन मेंबरान पर, तो अब जो है वो उनसे भी दस्तखत करवा लिए गए हैं। और इतलात के मुताबिक मुमकिन है कि 16 अक्टूबर से पहले इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में जो है वो नायल कर दिया जाए। उसके बाद की जो सूरत हाल होगी नाज़रीन, वो फिर आने वाले दिनों में ही जो है वो वाज़िया होगी। लेकिन इमरान खान भी जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 16 अक्टूबर का जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनके रिज़ल्ट्स के बाद इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। हमें नहीं लगता कि इमरान खान 16 अक्टूबर से पहले जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और इमरान खान की जो हिकमत अमली है, जो हम भी जो है वो
मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कुछ बात करके हमें पता लगता है, लेकिन अभी तक किसी को भी जो है वो हतमा प्लान के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो कुछ इतलात हैं वो गलत भी हो सकती हैं, अंदाजे भी हो सकते हैं। उसके मुताबिक इमरान खान सबसे पहले जो है वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से जो है उसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। वहाँ पर जो है हर रास्ते पर जो है वो 5 से 10 हज़ार लोग जो हैं वो पहले जाके जो PTI के कारकुनान होंगे, जो अहदेदारान होंगे, वो जाके उन रास्तों को बंद करेंगे। और जब कामयाबी के साथ उन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो आवाम की बड़ी तादाद पंजाब और KPK और कश्मीर से जो है वो आके पीछे जो है उन लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो अगली हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आया इस्लामाबाद को सिर्फ जो है वो उसका मुहासरा ही करना है या फिर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है। दूसरी जानिब इस नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत ने नाज़रीन कल सेंटोरियस में लगने वाली आग को जो है वो भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सेंटोरियस जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है उनकी फैमिली के जो है वो सेंटोरियस की ऑनर जो है वो मानी जाती है। तो लिहाजा क्योंकि इस नालायक हुकूमत को जो है वो थ्रेट्स हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से भी कि वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उसको सपोर्ट करेगी, तो उसको डराने और धमकाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को डराने और धमकाने के लिए पूरे के पूरे सेंटोरियस को जो है वो आग लगने के बाद बंद कर दिया गया है। हालांकि ये जो आग थी वो सेंटोरियस के एक हिस्से में लगी थी और 2 हिस्सों को जो है वो बाहर रखा जा सकता था, लेकिन जानबूझकर जो है वो उनको जो है उन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो इस तरह के सियासी हरबे इस्तेमाल किए हैं राना सनाउल्लाह साहब ने। इसलिए रात को जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने और उनके वज़रा ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो इस फैसले के ख़िलाफ़ जल्द जो है वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। और उन्होंने ये इस बात का अंदिया दिया है कि वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि कश्मीरियों की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी सूरत जो है वो महफूज नहीं है मौजूदा हुकूमत के होते हुए, और उनको जो है वो शदीद ख़तरात लाहक हैं। नाज़रीन अगली खबर आपको देते चलें कि जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का वक्त करीब आता जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। जावेद लतीफ़ ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें शदीद उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर जो है वो दोबारा हमले किए और उसने कहा कि 15 अक्टूबर तक जो है वो अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो फिर वो उन तमाम राजों से जो है वो पर्दा हटा देंगे कि किस तरह जो है किन लोगों ने, वो कौन थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ को जो है वो नायल करवाया और नवाज़ शरीफ को जो है वो 2018 का इलेक्शन करवाया। यानी कि एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और जावेद लतीफ़ ने तोपों का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, उसमें भी जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद की और अपने आप को जो मासूम जो है वो गर्दानते हुए और आवाम के सामने जो है वो अपने आप को बेगुनाह पेश करते हुए सारे का सारा जो उनकी न्यायालय का उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे उसका जो उन्होंने बोझ है वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश थी और उस साजिश को करने वाले इस्टेब्लिशमेंट थी। और आपको सबको मालूम है कि इससे पहले नवाज़ शरीफ अपने जलसों में किन अफराद का नाम लेकर कहते रहे हैं कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। तो दोबारा मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दफ़ा अटैकिंग पॉलिसीज़ पर है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो कुछ दूरियां पैदा हो गई हैं। जो मौजूदा आर्मी चीफ़ के रिटायरमेंट के बाद जो नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री होने जा रही है उस हवाले से जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नवाज़ शरीफ जो है वो किसी और साहब को जो है वो अपॉइंट करना चाहते हैं, जबकि आर्मी चीफ़ जो है वो किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं। लिहाजा इस मसले पर भी जो है इनके दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं और इसीलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून एक बार फिर जो है वो इस बयानियों को बनाने की कोशिश कर रही है कि वो वोट को इज़्ज़त देने के जो हामी हैं और बूट को इज़्ज़त देने वाला जो बयानिया था अब वो उसको जो है वो पस से पुश डाल रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने जो मफादात लेने थे बूट को इज़्ज़त दे का नारा लगा कर NRO2 जो उन्होंने लेना था वो ले चुके हैं और अब जो है वो दोबारा चूँकि उन्होंने आवाम में जाना है, इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है और इलेक्शन की तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो जाना नहीं चाहती और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये जान चुकी है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी जो है वो इस्तेकाम नहीं होगा तब तक माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इसलिए भी जो है वो इदारों पर अब तनकीद कर रही है, खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर, कि जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो ना जाया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में नाज़रीन जो अगले 10 से 15 दिन हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और मौजूदा हुकूमत और एंडा के इंतखाबात के हवाले से।
उम्मीद ये की जा रही है कि इन 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। नाज़रीन, एक और ख़बर आपको देते चले, इंतहाई अफसोसनाक, कि आज सवात के अंदर एक स्कूल वैन पर दोबारा दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया और उसमें जो है वो कुछ शहादतें भी हुई। और आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता चंद माह से KPK में बिलखुसूस सवात और मालाकंड के एरियाज़ में जो है वो दहशतगर्दों ने अपनी सरगर्मियों में बेहद इजाफा कर दिया है और कई बार मुस्लिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं उन पर भी हमला हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पर भी मुख्तलिफ हमले हुए और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया उनको। नाज़रीन, और ये बात जो है ये बायस तशवीश बन चुकी है KPK के अवाम के लिए और बिलखुसूस जो सवात के लोग हैं उनके लिए कि ये दहशतगर्दी में जो इजाफा हो रहा है इसकी वजूहात क्या हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही, हालांकि वो बेहद जो है अपनी जानी जो है वो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारी दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई वारदात है इसके जो पीछे जो पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं उनका जो है वो पर्दा उठना चाहिए। और आज फिर एक बार सवात के लोगों के साथ मिलकर जो है हमारे नौजवान MNA हैं जनाब मुराद सईद साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर जो है वो सवात के अवाम की आवाज़ को जो है वो इन इक़दार के अवानों में बैठे हुए हुक्मरानों तक और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाने की कोशिश की कि सवात के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर दहशतगर्दों की आमदो रफ्त में जो है वो इजाफा हो चुका है और अगर इस दहशतगर्दी को ना रोका गया तो इसके जो असरात हैं वो पूरे पाकिस्तान तक पहुँचेंगे और सबको जो है वो इसको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा इससे पहले कि जब पानी सर से गुजर जाए इसका जो है वो तदारक करना चाहिए। और उन्होंने एक बात फिर जो है वो तनकीद करते हुए उन्होंने बड़े वाज़िया अल्फाज में उन लोगों को मैसेज दिया जिन लोगों का ये कहना था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के बच्चों को बाद में पढ़ाना, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो, क्योंकि आपके अपने बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो महफूज नहीं है। आज स्कूल वैन पर हमला हुआ, इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। तो इस तरह जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि जो बाढ़ थी वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में इजाफा KPK के अवाम के लिए बिलखसूस जो है वो बायस तशवीश हैं और जल्द से जल्द जो है वो इन इक़दामात को रोकने के लिए जो है वो मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमती सतह पर जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही हमारे पास कुछ मुसद्दक़ा और अहम इत्तलात और ख़बरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।